हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योति किचन तड़का। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी खाजा की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही अच्छी होती है। और होली का सीज़न चल रहा है, तो इस समय तो सभी के घरों में खाजा और गुजिया तो बनते ही हैं। तो गुजिया की रेसिपी मैंने पहले ही शेयर करी थी, तो खाजा की रेसिपी अभी मैं शेयर करूँगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है 1 kg मैदा, और इसमें मोयन देने के लिए मैंने लिया है रिफ़ाइंड ऑयल। ये 50 ग्राम रिफ़ाइंड ऑयल है। और खाजा बनाने के लिए मोयन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप चाहे तो ना भी डालें तो भी खाजा बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि खाजा जब बनाते हैं तो उसके बीच में मोयन लगाते हैं, इसलिए मोयन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। बट मैंने सिर्फ 50 ग्राम इसीलिए डाल दिया है, थोड़ा खस्ता ज़्यादा बनेगा इसलिए। तो अब अच्छे से मिला लेंगे मैदे में मोयन अच्छे से। फिर उसके बाद इसको गूंद लेंगे। आटा गूंदते समय इतना ध्यान देना है कि आटा ज़्यादा गीला ना हो और थोड़ा सख्त ही आटा लगाना है। तो अच्छे से अब हमको आटा को गूंद लेना है। और फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सारे नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए। तो अब हमको अच्छे से देखिए गूंद लेना है। और अब मैंने अच्छे से आटा का डो बना लिया है, ये रेडी हो चुका है। और आटा मैंने बिल्कुल ही मुलायम लगाया है। तो आटे को अब हम ढक कर के रख देंगे, और जिससे आटा सूखे ना। और चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हमको लेना है एक थाली, और थाली में हम डालेंगे रिफ़ाइंड ऑयल। और रिफ़ाइंड ऑयल से बनाने में ज़्यादा अच्छा रहता है, और डालडा से बनाने में अच्छा नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम रिफ़ाइंड ऑयल लिया है, और 1 बड़े चम्मच 1 टेबल स्पून हमको डाल देना है मैदा। और दोनों को डाल के अच्छे से फेंट लेंगे, जिससे दोनों एक जैसे हो जाएं। स्पून की सहायता से फेंट लीजिए या तो फिर हाथ से फेंट लीजिए। अच्छे से इसको फेंट लेना है, जिससे ऑयल और मैदा एक हो जाए। और इनका हम क्या करेंगे अभी हम आगे बताएंगे आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों को अच्छे से मैंने फेंट लिया है। अब ये घोल रेडी हो चुका है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो अभी मैंने खाजा बनाने के लिए सबसे पहले हमको पूड़ियाँ बनाना है। और खाजा 2-3 प्रकार से बनता है। तो पूड़ी का भी खाजा बनता है, 3 या 5 पूड़ी बना के। और फिर खाजा उससे बनाया जाता है। और डायरेक्ट भी बनता है वो दूसरे तरीके से, जो हलवाई लोग बनाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा, जो शादी वगैरह में दिया जाता है, तो उस तरह से भी बनता है। तो यहाँ मैं पूड़ियों वाला खाजा बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम 3 पूड़ी बनाएंगे, फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो इसकी पूड़ी थोड़ी पतली ही बेलनी में रहती है, और साइज़ में ये ध्यान देना होता है कि तीनों पूड़ी एक बराबर हो, छोटी बड़ी ना हो। तो ये देखिए मैंने ये पूड़ी बना के रेडी कर ली है। अब इसी तरह बाकी की दोनों पूड़ियों को बना लेंगे। तो जब पूड़ी रेडी हो जाए तो फिर इसमें जो मैंने घोल बनाया था मैदे का, तो उसको बीच में लगा देंगे। और एक पूड़ी रख के फिर उस बनाया था उसको लगा देंगे। ये घोल जो तैयार किया था मैदे और रिफाइंड ऑयल का, उसको पूड़ी के ऊपर अच्छे से लगा देना है। हैंड से लगा दीजिए, ज़्यादा बेटर रहता है, या तो फिर आप ब्रश की सहायता से भी लगा सकते हैं। तो पूरी पूड़ी में अच्छे से अप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद दूसरी पूरी रख देंगे। फिर उसके ऊपर से फिर से अप्लाई कर देंगे मैदे और ऑयल का घोल। मैदा इसलिए उसमें डाला जाता है क्योंकि खाजा अच्छे से कुरकुरा बने, नहीं तो अगर मैं सिर्फ ऑयल लगाएंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए मैंने तीसरी पूड़ी भी रख दी है, और तीसरी पूड़ी रखने के बाद भी उसके ऊपर से लगा देंगे मैदे का घोल। और जो ऑयल में मैंने घोल अच्छे से बनाया था, अच्छे से लगा देना है और फिर मोड़ लेना है। ये देखिए इस तरीके से मोड़ना है, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, जितनी बड़ी पूड़ी है उस हिसाब से ऐसे मोड़ लेना है।
तो देखिए अब ये रेडी हो चुका है। अब इसको हम नाइफ़ की सहायता से काट लेंगे। पहले साइड का काट के निकाल लेंगे। ये साइड का है तो इसको अच्छे से काट के अलग कर लेना है। फिर इतना बड़ा बड़ा साइज देखिए मैंने रखा है, और ये ना बहुत बड़ा होगा ना बहुत छोटा होगा, इसी साइज का हम काट लेंगे। तो खाजा बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, बट बनता है तो फिर बहुत ही टेस्टी बनता है। तो देखिए 7 से 8 पीसेस कट जाते हैं साइड के निकालने के बाद। तो इसी तरीके से हमको सारे खाजा बना लेना है। सबसे पहले पूड़ियाँ बेलना है, फिर इसी तरह से उसमें आयल और मैदे का घोल लगाना है। इस तरह से हमको नहीं बेलना है चौड़ा चौड़ा, इस तरह से बेलना है लंबा लंबा, नहीं तो फिर खाजा खुलता नहीं है। एक ही डायरेक्शन में बेलना है और दूसरी तरफ से नहीं बेलना है उसको। ये देखिए हल्के हाथों से बेलना है, नहीं तो फिर खुलने में भी परेशानी हो जाती है, परत उसकी नहीं खुलती है जब हम फ्राई करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई लिया है और इसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल। 500 ग्राम कुकिंग ऑयल मैंने डाला है। और खाजा बनाते समय ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उसको डूबा रहना होता है, इसलिए मैंने ज़्यादा ऑयल डाला है। और तेल को अच्छे से गरम का होने देंगे। जब तेल गरम हो जाएगा फिर उसको लो टू मीडियम फ्लेम पे हम खाजा बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स तेल गरम हो रहा है। अब गैस की फ्लेम हम धीमा कर देंगे और इसमें खाजा डाल देंगे। तो ध्यान रहे खाजा हमेशा जब भी बनाएं गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रहे। एक बार तेल अच्छे से गर्म हो जाने पर आप गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम 2 नाइफ की सहायता से खाजा का बीच का परत जो होता है उसको खोल देंगे। आप चाहे तो कोई पतली सी स्टिक ले सकते हैं। वैसे खाजा खोलने के लिए हलवाई लोग पतली पतली स्टिक लेते हैं। खाजा जितने ही ज़्यादा पूड़ियों का बनाएंगे उतना ही परत वाला होता है। मैंने सिर्फ 3 पूड़ियों का बनाया है, नहीं फिर खाने में परेशानी हो जाती है ज़्यादा बड़ा बड़ा बनाते हैं। तो आप चाहे तो 5 और 7 पूड़ी का भी बना सकते हैं, वो और बड़ा बड़ा बनता है। तो इस तरह से हम दोनों साइड से इसको खोल देंगे। खोल के एक तरफ से फिर उसको दूसरी तरफ पलटा करके दूसरी तरफ से फिर खोल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से खोल लेने पर खाजा अच्छे से खुल जाता है और फिर दोनों तरफ से अच्छे से उसको सेक लेंगे पलटा करके। जब दोनों तरफ से खुल जाता है तो ऐसे बीच की परतें खुल जाती हैं और अच्छे से अंदर का भी भाग अच्छे से पक जाता है। उलटते पुलटते अच्छे से हम उसको पका लेंगे। इसी तरह से हमको सारे खाजा को बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने दूसरा खाजा डाल दिया है। मैं आपको 2-3 खाजे खोल करके दिखाऊंगी जिससे आपको बनाने में आसानी हो जाए। और बहुत ही इजी है। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा भी आप ऐसे चाकू करेंगे तो खुल जाता है बहुत अच्छे से। तो ये देखिए बीच का बिल्कुल पोर्शन अलग हो चुका है। जब पूड़ियों में बीच में आप परत में ऑयल लगाते हैं तो इसीलिए लगाते हैं क्योंकि जब फ्राई करते हैं तो परतें अच्छे से खुल जाती हैं। ये देखिए फिर दूसरी तरफ से फिर उसको ऐसे खोल लीजिए और उलटते पुलटते अच्छे से हम पका लेंगे दोनों साइड से। ये देखिए बिल्कुल इजीली बन जाता है।
बस मैदा लेते समय ध्यान रखिए कि मैदा अच्छे क्वालिटी का हो। किसी किसी में चावल वगैरह का आटा मिला रहता है, वो मैदा बिल्कुल नहीं चलेगा, नहीं फिर आपको खाजा बनाने में बहुत परेशानी होगी, क्योंकि फिर चावल डाला रहता है तो फिर बनाते समय में वो टूटने लगता है, उसकी परत अच्छे से खुल भी नहीं पाती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हमको सारे खाजा को बना लेना है। और खाजा बनाते बनाते अगर ऑयल कम हो जाए तो आप इसमें और ऑयल डाल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा ऑयल में ही खाजा बनता है। अच्छे से उसको डूबे रहना चाहिए, नहीं फिर अच्छा खाजा नहीं बन पाएगा आपका। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी तरीके से खाजा ये हमारा बन के रेडी हुआ है। तो इसी तरह से मैंने बहुत सारे खाजे बना लिए हैं और ये सब बन के रेडी हो गए हैं। और जब रखिए तो इसी तरह के जाली वाले बर्तन में रखिए, जिससे उसका एक्स्ट्रा तेल नीचे किसी बर्तन में रख के रखिए तो सब उसमें आ जाए। अब चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 700 ग्राम चीनी लिया है और इसमें हम डालेंगे 1 से 1.5 गिलास पानी और हाई फ्लेम पर हम चाशनी बनाएंगे। अभी चीनी घुलेगी, इसको चलाते रहेंगे जिससे कि चीनी अच्छे से घुल जाए। और खाजा की चाशनी ना तो बहुत गाढ़ी होती है ना बहुत ही पतली होती है, बस एक तार की चाशनी ही बनानी है, क्योंकि चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है। 2 तार या 3 तार की, बस एक तार की चाशनी बनानी पड़ती है, जिससे खाजा को अच्छे से हम उसमें डीप कर सकें और खाजा निकाल देंगे। और जब अलग अलग रखेंगे तब वो खाजा अच्छे से 1 और आधे घंटे के अंदर ही अच्छे से सूख जाते हैं। और ज़्यादा गाढ़ी कर देंगे तो फिर बहुत ज़्यादा शक्कर खाजा के अंदर चला जाता है और वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है खाने में, बहुत ज़्यादा शक्कर मुँह में आती है। तो इसलिए खाजा अच्छा उसी को माना जाता है जिसमें साइन करता हुआ रहे, बस इतनी ही शक्कर रहे, ज़्यादा नहीं। तो ये देखिए, अब चाशनी लगभग हमारी रेडी हो चुकी है। बस हम आपको दिखा दे रहे हैं कि बस इतनी ही। देखिए 1 तार बन रहा है, इससे ज़्यादा हमको नहीं रखना है। बस इस स्टेज में हम गैस को बंद कर देंगे और एक खाजा डाल करके चेक कर लेंगे। थोड़ा सा उसको जब हिलाएंगे तो वो सूखने लगता है, तो गैस की फ्लेम बंद करके हम सारे खाजा को जल्दी जल्दी इसमें डाल के डिप करके और एक अलग बर्तन में निकालते जाएंगे। और खाजा जब हम चाशनी में डाल के निकालेंगे तो साइड में रखते जाएंगे, जिससे किसी दूसरे बर्तन में इसका एक्स्ट्रा जो चाशनी है वो निकलता जाए। तो ये देखिए, अब ये बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और बाकी खाजा को इसमें डिप कर करके निकालते जाएंगे। थोड़ी देर में इसकी चाशनी अच्छे से सूख जाती है। ये देखिए, इसी तरह से हम सारे खाजा को डाल करके निकाल लेंगे। तो खाजा तो सभी को अच्छा लगता है, बट बनाना बहुत कम लोगों को पसंद है, क्योंकि इसमें टाइम तो थोड़ा ज़्यादा लगता ही है। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे खाजा को बना लिया है। ये चाशनी इसमें सभी में अच्छे से लग गई है और देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से सूख भी गई है और कितना अच्छे से साइन भी कर रहा है। ज़्यादा शक्कर नहीं है, नहीं तो ज़्यादा शक्कर रहता है तो बहुत ज़्यादा वजनी हो जाता है और शक्कर की वजह से टेस्ट पूरा समाप्त हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। तो मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये खाजा की रेसिपी कैसी लगी है, और होली पे ज़रूर ट्राई करिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग जो कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की रेसिपी देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।